So today we are going to start with Macbeth Act 1 Scene 1. Okay. और जिन लोग ने हम लोग का इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है ना, स्विच ऑन योर वीडियोस। जिन लोग ने हम लोग का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ मैकबेथ नहीं देखा है वो प्लीज पहले उसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो वो देख ले। उससे आपको ये मैकबेथ समझ में आने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स भी बना दिया है जिससे ये आप लोग को ये इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टीच विद दिस नोट्स। और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाले नहीं है बट ये अपडेट हो जाएगा। और हम लोग का मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, इसके जो नोट्स होंगे वो तो हम लोग के ऐप में होंगे ही, प्लस जो वीडियो का लिंक है वो भी ऐप में डाल दूँ। तो जब भी कोई भी अगर माने जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मिल ही जाएगा, जो हमसे नहीं पढ़ रहे उनको वीडियो का लिंक और नोट्स दोनों एक साथ हम लोग के ऐप से मिल जाएगा। ठीक है, बाइट फॉर्म में। ओके। तो मैकबेथ में एक्ट 1 सीन 1 जो स्टार्ट हो रहा है नाउ, तुम लोग को पता है जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है कि मैकबेथ इज ऑल अबाउट एरी घोस्टली, है ना। थोड़ा सा बहुत ही नेगेटिव टाइप का इमोशंस है। ठीक है। मैंने मैकबेथ इज नॉट अ रोमांटिक प्ले या कोई कॉमेडी प्ले, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के भी स्टार्टिंग में देखो जूलियस उसने विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट ला दिया, है ना। स्टार्टिंग में उनका इंट्रोडक्शन ही वो कुछ ऐसे ही करते हैं ना। तो टेम्पेस्ट का इंट्रोडक्शन, मैंने तुम लोग तो खैर टेम्पेस्ट नहीं पढ़े, तुम लोग को याद होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस का तुम लोग को याद होगा पहले ही सीन में दिखा रहा है कि एंटोनियो बहुत दुखी था, है ना। तो उस वो जो एंटोनियो बहुत दुखी था वो इसके लिए दिखाया गया, वो इतना सा फोर शैडोइंग था कि पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो दुखी रहने वाला है ना। उसी सीन से हम लोग को मालूम पड़ जाता है। और एंटोनियो तो खुद बोल रहा है आई डोंट नो व्हाई आई एम सैड, है ना। वो बोल रहा है, तो वो खुद ही बोल रहा है मैं क्यों दुखी हूँ मुझे नहीं पता ना। क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर ऐसा क्यों करते हैं। जो बच्चे आईएससी में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा टेम्पेस्ट की उन्होंने एक तो लिखी है, क्या नाम है उनका, एक तो प्ले है जिसके पहले ही सीन में टेम्पेस्ट ला देते हैं। टेम्पेस्ट का मतलब था तूफान, है ना। तो वो हमेशा कुछ ऐसा किक स्टार्ट करते हैं कि जो ऑडियंस है वो पूरी एंथ्रॉल हो जाए, ऑडियंस को लगे अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, है ना। तो पहले ही सीन में यहाँ पर मैकबेथ में 3 विचेस का इंट्रोडक्शन कर देते हैं। माने 3 विच पहले ही सीन में वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो तुम सोच लो, जब इंट्रोडक्शन ही विच से हो रहा है तो अब बचा ही क्या आगे, अब क्या होने वाला है। तो इसको हम लोग फोर शैडोइंग बोलते हैं। लिटरेरी डिवाइस क्या है, फोर शैडोइंग, कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ ही होने वाला है इस पूरे के पूरे प्ले में। ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं सीन तो ये बहुत छोटा सा है एक्ट 1 सीन 1, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। ठीक है। तो एक्ट 1 सीन 1 सेट्स द जनरल मूड ऑफ द प्ले एज वेल एज फोर शैडोज व्हाट इज टू कम। तो ये पूरा मूड सेट कर देता है प्ले का, और ये ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। Without this scene, the reader would be left unknowing as to the atmosphere of the play and all it entails. माने अगर ये सीन नहीं होता तो जो रीडर वहां बैठा, तुम लोगों को पता होगा पहले के जमाने में मूवीज नहीं होती थी। ठीक है। पहले थिएटर में प्ले होते थे, तो ऑडियंस प्ले देखने आते थे। तो बहुत जरूरी है। Excuse me, sir. यस यस, Can टेल मी। I go for 2 minutes? Can I go for 2 minutes? Someone's at the door. सो शुड आई वेट फॉर यू? No, sir, you can continue just 2 minutes. ओके, कम बैक फास्ट। चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि माने जो वहां पर तुम इमेजिन करो कि जो थिएटर पे ऑडियंस देखने आए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइटर है वो बहुत जल्दी उनका ऑडियंस लोग का जो इमेजिनेशन है और उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ा दे, है ना। क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो ऑडियंस शायद वहां से चली जाएगी या स्टार्टिंग में ही बोर हो जाएगी। तो पहला सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो पहले सीन में क्या दिखा रहा है, द थ्री विचेस। अरे बाप रे बाप, आते के साथ तो इमेजिन करो। अब मैं बोलना नहीं चाहता, वो हिंदी का जो वर्ड है ना, तुम लोग सोच लो, इमेजिन करो, बोलना नहीं चाहता। कम्युनिटी में डाल लो, मैं विच को लिए हिंदी में कौन सा वर्ड सोच रहा हूँ मेरे मन में, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है। तुम लोग सब खुद ही सोच लेना। ठीक है। और अगर उसको इमेजिन करो अभी, 3 इमेजिन हो रहा है कौन ठीक है। 3 विचेस आर गैदर्ड इन अ डेजोलेटेड प्लेस। मैंने स्टार्टिंग में दिखा रहा है 3, समझ गया हिंदी वाला वर्ड। वो लोग कहां पर इकट्ठी हुई है, एक डेजोलेटेड प्लेस। डेजोलेटेड मतलब सुनसान जगह पे, इन हेवी स्टॉर्म एंड थंडर एंड लाइटनिंग। और वहां पे क्या हो रहा है, तेज तूफान आ रहा है, थंडर आ रहा है, लाइटनिंग आ रहा है, और ये तीनों बहनजी गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो ऐसे 3 बहनजी लोग गेट टुगेदर कहाँ करेंगी, माने ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, माने थंडर में, लाइटनिंग में, स्टॉर्म में। पर ये तीनों बहनजी वहां पे गेट टुगेदर कर रही हैं। They agree to meet after the storm to greet Macbeth upon the heath before sunset. ठीक है। तीनों की तीनों डिसाइड करती हैं कि जब ये स्टॉर्म खत्म हो जाएगा तो हम मैकबेथ से मिलेंगे। ठीक है।
नाउ तुम देखेगा बहुत सारा वर्ड्स इसके अंदर ऐसा ऐसा है जिसका मतलब तुम लोग को अभी क्लियर करना होगा। अगर तुम लोग क्लियर नहीं करोगे तो तुम लोग को ये प्लेस समझने में मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले एक तो वर्ड है हीथ, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में हीथ बहुत यूज होता है वर्ड। हीथ बेसिकली मीन्स एन एरिया ऑफ ओपन लैंड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मिंग। माने ये बेसिकली नॉट यूज फॉर फार्मिंग बोल लो, दैट इज इनकेपेबल ऑफ गेटिंग फार्म्ड आल्सो, ठीक है। ये इतना माने ये माने एक तरह से झाड़ फूक जंगल टाइप का इलाका होता है, ठीक है, माने ग्रासलैंड टाइप का होता है, जंगली वहां पे घासें उगती है, ठीक है। एंड इट इज ऑफन कवर्ड विद रफ ग्रास एंड अदर वाइल्ड प्लांट्स। समझ में आ गया? तो ये एरिया अगर तुम लोग इमेजिन करोगे तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एरिया समवॉट लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे उल्टा सीधा एकदम माने ऐसा माने वो झाड़ फूक वाला जगह है। तो ये लोग यहाँ पर मिलने वाला है मैकबेथ से, ठीक है, अपॉन द हीथ। समझ में आ रहा है? तो अगेन इट इज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग अ प्लेस व्हिच इज नॉट वेरी एप्ट फॉर मीटिंग, है ना। तो ये लोग यहाँ ये लोग तो विचेस है, ये लोग ऐसी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग तुम लोग इस प्ले में एक और नए वर्ड से इंट्रोड्यूस होगा जिसका मतलब होता है थेन, ठीक है। तो अभी से क्लियर कर लो कि थेन का मतलब क्या होता है। ये भी क्योंकि ये स्कॉटलैंड की कहानी है, ठीक है, जो मैकबेथ है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड के लिए काम करता था। एंड यू नो स्कॉटलैंड और आयरलैंड और ये ग्रेट ब्रिटेन जो भी जो है ये इसको मिलकर ही ग्रेट ब्रिटेन है ये ना। इंग्लैंड जो है वो सब ये सब इन सब का ही मिला जुला एक अंश है, ठीक है, एक ही आइलैंड पे है ये सब, ठीक है। तो इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड अ मैन हु हेल्ड लैंड ग्रांटेड बाय द किंग और बाय अ मिलिट्री नोबलमैन। तो थेन कौन होता है? वहां पर जो राजा किसी को एक जमीन देता है, ठीक है, मैंने सपोज करो तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है और राजा ने उसको लैंड दिया है। लैंड देना बहुत बड़ी बात होती है, मैंने आप यहाँ पे एक ओनर हो, आप पार्ट ऑफ ओनर हो आप, ठीक है। तो या तो वो किसी मिलिट्री नोबल मैन को मिलती है, ठीक है, तो उसका रैंकिंग जो होता है वो जनरली एक नॉर्मल सिटीजन से ऊपर होता है, ठीक है। और जो हेरिडिटरी नोबल है, हेरिडिटरी नोबल का मतलब राजा का बेटा या राजा का कजन, ठीक है, उन लोग से थोड़ा नीचे लेकिन नॉर्मल सिटीजन से थोड़ा ऊपर। समझ में आ गया बात को? माने a thane is a person who is actually given a piece of land as a gift बोल लो या for a reward दिया जाता है। तो उसका जो पोजीशन है, इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो होता है वो नॉर्मल आदमी से ऊपर हो जाता है और राजा का जो हेरिडिटरी जो उसके घर के वंशज हैं उससे थोड़ा नीचे। समझ में आ गया? तो ही इज समवेयर हियर, अंडरस्टूड? सो ही इज कॉल्ड अ थेन। समझ में आ गया बात को? इंग्लैंड में एक टाइम में प्रॉपर्टी ओन करना बहुत बड़ी बात थी। आपको जनरली प्रॉपर्टीज नहीं मिलती थी क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज राजा की होती थी। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हो। समझ में आ गया बात को? क्लियर? नाउ सेटिंग ऑफ द सीन की बात कर ले। जब ये प्लेस सेट हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, विलियम शेक्सपियर ने एक सीन को इस तरह से सेट किया कि बहुत ही हॉस्टाइल वेदर दिखाया, ठीक है। हॉस्टाइल वेदर का मतलब क्या, मतलब वहां तूफान चल रहा है, लाइटनिंग हो रही है, ठंडर हो रहा है, ठीक है। वहां फॉग है और फिल्दी एयर है, एयर में बहुत बदबू आ रहा है, पूरा फॉगी फॉगी काइंड ऑफ है, ठीक है। डिस्गस्टिंग विचेस क्रोकिंग आउट रिडल्स क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड फाउलनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो विचेस बात कर रही है तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे रिडल्स पूछ रही है, ठीक है। तो जिससे ऑडियंस को वो लोग ने पूरा मैनिफेस्ट कर दिया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है और ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये डार्कनेस का है, ये फाउलनेस का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? The mere fact that the witches want to meet Macbeth at once brings up a question in the minds of the audience. तो जब ये विचेस बात कर रही है ना तो ये लोग सबसे पहला बात ये लोग ये करती है, क्वेश्चन करती है कि हम लोग को मैकबेथ से कम मिलना है, ठीक है। माने स्टार्टिंग में ही मैकबेथ से कम मिलना है। तो जितनी ऑडियंस बोल रही है, जो बैठी है, वो सोच रही है कि मैकबेथ से मिलना क्यों है भाई साहब, ठीक है, क्यों मिलना है मैकबेथ से, ठीक है। और मैकबेथ को विचेस से क्या काम? तो ये क्वेश्चन एज अ रीडर आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि व्हाई द विचेस दे आर सो डेस्परेट टू मीट मैकबेथ एंड व्हाट हैज मैकबेथ टू डू विद द विचेस, बिकॉज़ मैकबेथ तो एक बहुत ही केपेबल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरल है, ठीक है, वो तो राजा का एकदम वजीर है, उसको क्यों मिलना है विचेस के साथ? तो ये क्वेश्चन जो है ये इंस्टेंटली आप जैसे इसको पढ़ोगे तो इंस्टेंटली आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई मैकबेथ वांट टू मीट द विचेस और वाइस वर्सा कि व्हाई विचेस wants to meet Macbeth. Actually, Macbeth doesn't want to meet the witches. Okay, Macbeth तो witches को जानता भी नहीं है, ये लोग उससे मिलना चाहती है। समझ में आ गया बात को? और ये लोग उससे कहाँ मिलेंगी? देवस्मिता कहाँ मिलेंगी ये लोग उससे? Sir, in the dark place, uneven place during after the thunder and the storm gets over. वो जगह का नाम क्या था? Upon the अभी मैंने दिखाया तुम लोग, upon the heat। कहाँ मिलेंगे? Upon the heat।
हीथ इज अ जंगल एरिया, ठीक है, पूरा जहाँ जंगली घास होती है, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. Now hence we can see that the interest of the audience is appropriately aroused. अब मैंने तुम लोग को इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया एक छोटे से सीन के लिए, तो तुम लोग को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मन में ऐसा आ रहा है कि क्या क्या होने वाला, नहीं होने वाला, कुछ लग रहा है? किसी को एक्साइटिंग लग रहा है? Yes. यस तो बोलना ही पड़ेगा, सर बोल रहे तो यस. Yes, ठीक sir. है. तो ये जो सीन है ये एक डिजर्टेड प्लेस पे है. डिजर्टेड प्लेस का मतलब मालूम है, यहाँ पे कोई नहीं है, सुनसान, लंबी खामोशी. कल एक लड़का मेरे को कम्युनिटी में लिख रहा है, सर आपको पता है मैंने आईएससी क्यों नहीं लिया? मैं बोला क्यों नहीं लिया? बोला क्योंकि सर आप मैकबेथ पढ़ाते हैं, मुझे तो लाइट में भी डर लग रहा है, आप ऐसी कहानी पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ेगा आईएससी में, हम लोग सब जा रहे हैं सीबीएसई में. हम बोला ऐसा मत करो भाई, नहीं डराएंगे भाई, चलो थोड़ा सा कॉमेडी बना देंगे इसमें, ठीक है. लेकिन हम क्या करें, शेक्सपियर ऐसा किया ही है स्टार्टिंग में, डिजर्टेड प्लेस, ठीक है, अकेला सुनसान जगह, और वहां थंडर हो रहा है, लाइटिंग हो रहा है. अरे क्यों जाना वहां पे भाई, थंडर, लाइटिंग, अकेला सुनसान जगह पे क्यों जाना? नहीं जाना. लेकिन वहां पर पहली विच खड़ी है, ठीक है, और ये लोग तीनों आपस में बात कर रहे हैं. फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन? पहला क्वेश्चन, हम लोग दोबारा कब मिलेंगे? इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. देखो मिलने का टाइम देखो, ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग 4 बजे मिलेंगे, कैफे बरिस्टा में मिलेंगे या वीकेंड में मिलेंगे, ठीक है. पूछ क्या रहे, थंडर में कब मिलेंगे? थंडर में मिलना है, लाइटनिंग में मिलना है, बारिश में मिलना है. तो ऐसे कौन भैया मिलता है भाई? कौन इंसान है जो मिलेगा? बोलेगा नहीं, जब बिजली कड़क रही है, जब बिजली चमक रही है, बारिश होगी तब मिलेंगे. क्वेश्चन ही देखो अजीब है. When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? तो सेकंड विच बोल रही है, when the hurly burly is done. हर्ली बर्ली का मतलब हसल एंड बसल, माने कंफ्यूजन, जब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी स्कॉटलैंड में एक वॉर चल रहा है. एट प्रेजेंट जब ये लोग विचेस बात कर रही हैं, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, ठीक है, जिसमें मैकबेथ इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है. मैकबेथ अपने किंग ऑफ स्कॉटलैंड के लिए एक वॉर लड़ रहा है, जो हम लोग सीन 2 में देखेंगे, ठीक है. तो सेकंड विच बोल रही है कि जब वो वॉर खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब बैंको और जो मैकबेथ है वो दोनों ही इन्वॉल्व है, बोला जब वॉर खत्म करके रिटर्न आ रहे होंगे तब हम लोग दोबारा मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को मैकबेथ से मिलना है, ठीक है. तो यहाँ बोल रही है when the hurly burly is done, that is when the confusion is done, when the battle is lost and won. जब बैटल या तो लूज हो जाएगा या बैटल को जीत लिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, तो मैकबेथ रिटर्न कर रहा होगा, तब हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है. थर्ड विच बोल रही है that will be before the set of the sun, ठीक है. थर्ड विच बोल रही है that will be before the set of the sun. तो तीसरी बोल रही है कि ये पॉसिबल है क्योंकि आज सन सेट होने से पहले पहले वॉर खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे ERE दिया हुआ है, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब है बिफोर, ठीक है, बिफोर द सेट ऑफ द सन, ठीक है. तो फर्स्ट विच बोल रही है वेयर द प्लेस, मिलना कहाँ है? मैकडॉनल्ड्स में, बरिस्टा में, पिज्जा हट में, कहाँ? Where to meet Macbeth? तो सेकंड बोल रही है वहीं जहां कोई आता जाता नहीं. अरे इसको तो गाना भी है ना, कहाँ वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, है ना. देखा सब चोरी करके रखा है. तो कहाँ मिलना है? मैं जानबूझ के कॉमेडी कर रहा हूँ कि डरो नहीं, वरना बहुत सारे लड़के जो रात को पढ़ रहे होंगे वो लाइट खोल ली होंगे अभी तक. बोला नहीं भाई साहब. तो सेकंड विच बोल रही है अपॉन द हीथ. हीथ क्या था मैंने तुम लोगों को समझाया, वेस्टलैंड कवर्ड विद ग्रास, ठीक है, जंगल, जंगल के बीचों बीच मिलेंगे मैकबेथ से. कब? जब वॉर खत्म हो जाएगा. थर्ड विच, देयर टू मीट विद मैकबेथ, और वहां हम लोग मिलेंगे मैकबेथ के साथ, ठीक है. अब देखो, और यहाँ पे ना विलियम शेक्सपियर ऐसे कम डराया और डरा रहा, ठीक है. तो पहली विच अचानक बोलती है आ रही हूँ, ठीक है. तो बोल रही आई कम ग्रे मॉल्किन, चिल्ला के बोल रही आ रही हूँ. ऐसा लग रहा है उसको कोई बुला रहा है. तो उसको कौन बुला रहा है? उसको बुला रहा है ग्रे मॉल्किन, बुला रहा है उसको, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज ये ग्रे मॉल्किन है कौन भाई साहब, ठीक है. ये इसकी मास्टर होगी, ठीक है. माने मैं बार बार वो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, हिंदी में बोलेंगे तो मजा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा माने हिंदी में वो वर्ड थोड़ा सा ज्यादा डेरोगेटरी हो जाता है, इसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं. लेकिन तुम लोग इमेजिन कर लो, ठीक है. माने ये इस विच की भी महाविच है, माने इसकी मास्टरनी है, ठीक है. ये उसको बुला रही है, ठीक है. तो ये इसको रिस्पॉन्ड करिए आई कम, आ रही हूँ, अभी तुरंत आ रही, ठीक है. तो ग्रे मॉल्किन बेसिकली इट मींस, तो ग्रे मॉल्किन लिटरली मींस ग्रे कैट, ठीक है. तो ग्रे कैट को, ठीक है.
The gray is of course the color. The Malkin was a nickname of Matilda or Maud that came to be used in a dialect as a general name for a cat. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो मास्टर स्पिरिट है ना, उसका जो शेप है वो फेलाइन है, माने वो कैट शेप की है. ठीक है, समटाइम्स अ हेयर एंड फॉर एन अनटाइडी विमेन एज वेल. तो इसकी जो माने अनटाइडी विमेन को भी हम लोग ग्रे मॉल्किन के नाम से यूज करते हैं, उसको हम लोग कॉल करते हैं. तो हो सकता है इसकी जो मिस्ट्रेस है या जो इसकी मास्टर है वो जो है वो एक कैट के शेप में रहती है. शी इज ऑल्सो अ स्पिरिट. ठीक है ना, घोंसली शेप, और वो थोड़ी सी अनटाइडी विमेन जैसी है, लंबी नाक. ठीक है, यू कैन इमेजिन दैट. हाँ, तो ग्रे मॉल्किन को जैसे ऐसा लग रहा है कि ग्रे मॉल्किन उसको अचानक आवाज दे रही है और ये रिस्पॉन्ड कर रही है, ओके आई कम. ठीक है, so here in it shows that perhaps Grey Malkin is a master of the first witch and she responds to her call. तो उसको बुला रही है, वो सीधे उसके कॉल को सुनकर जा रही है बाहर. जैसे बाहर किसी ने पिज्जा हट जैसे भी गई थी ना, कॉल सुनकर हमारी कौन गई थी, विधि, सर देयर इज समबडी एट द गेट. तो वैसे ये बोली आई एम, आज कोई आया है पिज्जा. नाउ सेकंड विच के पास भी एक तो अचानक कॉल आता है. ठीक है, पैडॉक कॉल्स, उसको भी कोई बुला रहा है, ये भी चला रही, आ रही हूँ अभी, आ रही थोड़ा एक सेकंड में आ रही. तो इसको कौन बुला रहा है, इसको बुला रहा है पैडॉक. पैडॉक इज बेसिकली अ टोड. ठीक है, वाह क्या बड़े मास्टर, देखो किसी की बिल्ली मास्टर, किसी का टोड मास्टर है भाई साहब, है ना. देख रहा है, मैंने शेक्सपियर भी एकदम ही कहानी है. द टोड, पैडॉक नेम ऑफ अ टोड, द सेकंड व्हिच हियर्स हर टोड शेप्ड फेमिलियर मास्टर. ठीक है, तो इसका जो मास्टर है वो भी एक लेडी होगी जहां तक मेरा ख्याल है, वो टोड शेप की है. माने उन लोग का जो एपेरिशंस है वो टोड शेप का है, उसका जो था वो कैट शेप का था. समझ में आ रहा बात सबको. तो तीसरी भी पीछे रहने वाली नहीं है. तीसरी तो कुछ बोली ही नहीं, और मैं भी आ रही हूँ. ठीक है, वो भी अनोनिमसली किसी को बोल रही है मैं भी आ रही हूँ. ठीक है, और बोल के वो भी चली गई. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई एम कमिंग एट वंस रिस्पॉन्डिंग टू समवन अननोन. अब पता नहीं ये किसको बोली, ना तो वो कैट थी जो तीसरा वाला है, ना कोई टोड था, ये पता नहीं किसी को बोली कि मैं भी आ रही हूँ. तो उसका भी कोई तीसरा स्पिरिट होगा, वी डोंट नो कौन सा स्पिरिट है, और उसको सुनकर ये बोलती है मैं भी आ रही हूँ. ठीक है, जाने के बाद तीनों एक संग चिल्ला रहा है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. वाह, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर. ये लोग का एक ठोक चल रहा है शायरी. क्या बोल रहा है, फेयर इज फाउल. ठीक है, माने जो सच है वो गलत है. ठीक है, और जो गलत है वो ही सच है. ठीक है, hover through the fog and fill the air. ठीक है, यहाँ पे hover का मतलब होता है उड़ना हवा में, hang in air. ठीक है, fog तुमको मतलब पता ही है, जो क्लियर नहीं होता उसको जो foggy weather होता है, और filthy का मतलब तुमको पता है जिसमें बदबू आता है, एयर में बदबू आता है. ठीक है, तो fog and fill the air. यहाँ पर कहीं ना कहीं ये तीन विचेस एक तो और मैसेज दे रही है. ये लोग ये बोल रही है, देखो भाई हम तो अर्थ पे चलते ही नहीं है, हम तो अर्थी लोग है ही नहीं, हम तो अर्थ के लोग है ही नहीं, हम तो ऊपर उड़ते हैं और सबके ऊपर में निगाह रखते हैं, है ना. तो यहाँ पे बोल रहे हैं वी हॉवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर. हम लोग तो भाई ऊपर ऊपर से देखते हैं. ठीक है, और इंसानों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसानों को ये समझा रही है कि जो फेयर है वो फाउल है, और जो फाउल है वही फेयर है ना. कभी कभी जो आदमी बहुत अच्छा दिखता है वो एक्चुअली अच्छा होता नहीं है. ठीक है, और जो आदमी अच्छा नहीं होता है, और जो आदमी हम लोग को बहुत गंदा दिखता है, वो शायद अच्छा भी हो सकता है. ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में एक रिडल मार दिया यहाँ पे, और ऑडियंस लोग को कैप्टिवेट करके बोल रही है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ओवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर. समझ में आ रहा बात पे. तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही इन्होंने एक तो क्या नाम है यहाँ पे सस्पेंस छोड़ दिया ऑडियंस के लिए कि आप तुम ढूंढते रहो, अब तुम सोचते रहो, और खुद अपना क्लियर बच गया है. ये लोग बोल रहा है कि मैं तो अर्थ में रहती नहीं हूँ, मैं तो अर्थली भी हुई नहीं, तो जो समझना है वो तुम लोग समझो, जो मैं करूंगी वो तुम लोग, मेरे जो भी मैं करने वाली हूँ वो तुम लोग को खुद का डिसीजन लेना है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हैपेंस. समझ में आ रहा बात को. सो ये बहुत ही छोटा सा सीन है, एक्ट 1 सीन 1. ठीक है, मैं पहले सोचा था कि तुम लोग को एक्ट 1 सीन 2 भी करा दूंगा संग में, लेकिन दोनों कराने में मजा नहीं आएगा. एक्ट 1 सीन 2 का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, आप लोग को यही क्लास इतना फर्स्ट का करना है, और इसके अंदर काफी बड़ा इंट्रोडक्शन है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो हम लोग का वो सीन स्टार्ट ही नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ गया बात को. Yes, sir.